शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था, आखिर मुझे बिखरना था। खिज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, खिज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं आखिर फूल था, आखिर मुझे बिखरना था। आहा, दिल ही दुखाने, आए हाय, आए हाय, जिस सही मुझे छोड़ के जाने, आए हाय हाय हाय, अल्लाह ताला करवट करवट जिन्हें नसीब करे मेहदी हसन खान साहब को। बाय द वे इसके बाद वो गजल है जो मैंने आप लोगों को डेडिकेट करनी है। कुछ आपकी पसंदीदा शायरी अगर है तो मुझे भेजिए, अभी इंस्टा पे मैं पढ़ता हूँ। अभी कुछ 20-25 मिनट हमारे पास हैं, जिक्र तो हम कर चुके और जिक्र सारी जिंदगी भी जारी रहे तो ये जिंदगियां कम है हमारी, अली का ऐन बयान ना कर सके। तो हमारे पास 20-25 मिनट हैं, हम मैक्सिमम शायरी भी शामिल करते हैं, कुछ और गजलें भी मैंने निकाल रखी हैं। तो आप जरूर, अगर आपकी कोई पसंदीदा शायरी और आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ूं तो इंस्टा है मेरा ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26, वहां पे आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं भी देख रहा हूँ और मैं वहां से शामिल करता हूँ साथ साथ। अब तक दिल खुश फहम को है, आए आए, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्ह भी बुझाने के लिए आए आए, तुझसे अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्ह भी बुझाने के लिए आए, तुझसे उम्मीदें, दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को भाई वाह भाई वाह। तुझसे उम्मीदें। इस गजल के लिखारी हैं जनाब अहमद फराज साहब, और अहमद फराज साहब की कब्र जो है वो इस्लामाबाद में ही वाक़या है। अक्सर मैं जब घर जाता हूँ या घर से रेडियो आ रहा होता हूँ तो रास्ते में जो कब्रिस्तान आता है उसी में इनकी कब्र वाक़या है। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि मैं रुक के कब्र पे फातिहा खानी करता हूँ। क्या कमाल आदमी थे, क्या कमाल शायर थे। बल्कि इनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये भाई वाह भाई वाह। भी बुझाने के लिए ये आखिरी शम्मे भी बुझाने लिए दिल दुखाने
खूबसूरत अशार भेजे हैं जनाब खुशबख्त एजाज अहमद खान साहिबा ने फ्रॉम कराची एंड सुनहरा दिन शब तारीख लग रहा है मुझे, ये मेरा वहम है या ठीक लग रहा है मुझे, तुम्हारी तर्ज़े पजीराई का जवाब नहीं, ये मेरा हक है मगर भीख लग रहा है मुझे, बहुत ही दूर बहुत दूर है तुम्हारी तरह आसमान जो नजदीक लग रहा है मुझे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आइए अपनी अपनी महरूमियों को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी अपनी तन्हाइयों, अपनी तकलीफों को अडोर करते हुए, एक्सेप्टेंस के साथ कुछ लम्हे साथ गुजारते हैं। तो अहमद फराज का लिखा हुआ ये शेर जो मेहदी हसन साहब अभी गुनगुना रहे हैं आपके सामने कि कुछ वक्त से हूं लज्जते गिरिया से भी महरूम, कि मैं कुछ अरसे से रोया भी नहीं हूं, आ मुझको रुलाने के लिए ही आ। एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, ऐ राहत जा वाह वाह, मुझको रुलाने के लिए आ। वैसे मुझे नहीं पता इससे ऑरा माइनस होता है या नहीं होता। अमूमी तौर पर जब मैं रात को नींद नहीं आ रही होती है मुझे और लेट नाइट होती है तो मैं अपने रूम की लाइट्स को डिम करके ये गज़ल सुनता हूँ। और मेहदी हसन साहब की जितनी भी गज़लें हैं अमूमी तौर पे ये, और एक गज़ल अभी जो मैं प्ले करूँगा वो भी, और एक है कि अंजुमन अंजुमन शनासाई फिर भी दिल का नसीब तन्हाई। अच्छा बारकैफ एक और मोहसिन नकवी साहब का कलाम मौसूल हुआ है इंस्टा पे, किंजा क्वीन ने भेजा है और ये तो क्या ही कमाल है। खास तौर पे इसका जो पहला शेर है ना वो तो ज़िशानियन तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से, कहते हैं कि उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, कुछ तो उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया तुम्हारा मोहसिन, कुछ लोग सदियों की खताओं में भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन, हो गया जब ये यकीन अब वो नहीं आएगा, आंसू और गम ने दिया दिल को सहारा मोहसिन, वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन, उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी कैसे करें गवारा मोहसिन। कुछ तो 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 मेरी बिंदा मुहब्बत का भरम रखे। खैर ज़िशानियन अभी एक शायरी है जो मैं आपके लिए सुना रहा हूँ और उसके बाद वो जो गज़ल है जो चलेगी वो भी आपके लिए ही है। शायरी गौर से सुनिएगा, शायरी के बाद तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आया। शायरी गौर से सुनिएगा और शायरी के बाद जो गज़ल चलेगी वो भी गौर से सुनिएगा। मैं ज़्यादातर खामोश रहूँगा उस गज़ल में, अनटिल और अनलेस जज्बाती होकर बोलना पड़ा। तो शायर कहता है कि अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना,
अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना। लोग पूछेंगे क्यों परेशान हो तुम, कुछ निगाहों से कहना, जुबान पर ताले रखना। न खोने देना मेरे बीते लम्हों को, मेरी यादों को बड़े प्यार से संभाले रखना। तुम लौट आओगे इतना यकीन है मुझको, मेरे लिए कुछ वक्त निकाले रखना। दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, मेरे लिए अंदाज वही पुराने रखना। के मोहब्बत का छुपाना, मेरे लिए अंदाज वही पुराने रखना, मेरे लिए अंदाज वही पुराने रखना। जिंदगी हाय हाय, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तू। यार ये लाइन सुनना यार, ये स्टैंजा सुनना। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन ये स्टैंजा सुनना भाई कमाल है। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। हुरिया हमारे साथ है। हुरिया आपकी बताई हुई गजल मिल नहीं पाई है यहाँ पे। जाहिद जाफरी साहब सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद जाफरी साहब। तू मिला है तू मिला, हाय हाय हाय, तू मिला है ये एहसास हुआ है मुझको। तू मिला वाह वाह, ये एहसास हुआ है मुझको। तू मिला है ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी हाय हाय मोहब्बत के लिए थोड़ी है। थोड़ी तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। एहसास हुआ है मुझको। पैसे का ना होना, पैसे की महरूमी यकीनन एक बहुत बड़ी महरूमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सेहत की महरूमी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी महरूमी है। अल्लाह ताला इससे तो बिलखुसूस सबको महफूज फरमाए। रिस्क की महरूमी
वाकई एक महरूमी है जो कि तकलीफ दे होती है, लेकिन जिंदगी में मोहब्बत की महरूमी, मोहब्बत की महरूमी। इसलिए तो गजल में देखिए ना, मेहदी हसन साहब कह रहे हैं कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, यानी कि जिंदगी में सब कुछ है, पैसा है, सेहत है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन मेहदी हसन साहब फरमा रहे हैं कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तू मिला है तू मिला। इस गजल के साथ साथ मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप भी करूंगा, सुन के जरूर जाइएगा। ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है। ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है। हाँ हाँ, ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए आए हाय। छोड़ी है। एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिसको, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे होगा कुर्बान तुझे जान, मैं तो मर कर हूँ मेरी जान तुझे जाऊंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया कर। जनाब मन, बात यह है जिंदगी में, खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, और जाहिर है यंगस्टर्स के साथ रह रहे कि हम जो उनसे थोड़ा सा एक दो कदम पीछे थे उनको मैचअप कर रहे हैं। मुझे जिंदगी में ऐसा लगता है कि हमने मटेरियलिस्टिक चीजों को जिंदगी में जामिन समझ लिया है। अच्छा, अब जो बात मैं कर रहा हूँ वो गलत भी हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी राय है। अगर आपको लगे कि ठीक बात कर रहा हूं तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको मानना ही मानना है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना मैं लोगों से बात करता हूं या लोगों से मिलता हूं या मेरी गुफ्तगू रहती है, किसी हद तक लड़कियों में भी और किसी हद तक लड़कों में भी हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जामिन समझ लिया है जिंदगी में खुशी का, जिसको हम सिक्योरिटी का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं शादी के लिए निकाह का पैगाम भेजें तो पहले तो इस चीज़ को मायूब भी समझा जाता था कि क्या आप बच्ची के नाम कोई प्लाट लगवाएंगे, घर लगवाएंगे। पहले इस चीज़ को मायूब समझा जाता था, अब इसको मायूब नहीं समझा जाता। अब इसको कहा जाता है कि बच्ची की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सिक्योरिटी से मुराद ये है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल बच्ची की शादी होती है और वो बंदा ठीक नहीं निकलता, वो आपकी बेटी को मारता है, वो आपकी बेटी को तकलीफ देता है, लेकिन घर उसने उसको दिया हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि घर होते हुए मार खाना दुरुस्त है, ऐसा ही? मतलब आपको तो ये चाहिए ना कि आप कुछ ऐसा लिखवाएं निकाहनामे पे कि खबरदार कभी तुमने हमारी बेटी पे हाथ उठाया, खबरदार तुमने कभी इसको गाली दी। मतलब कुछ आप ये पूछे कि आपका बेटा गाली तो नहीं देता, क्या आपका बेटा नशई तो नहीं है, क्या आपका बेटा ऐसा तो नहीं है कि वो औरतों पे हाथ उठाता हो। तो ये सिक्योरिटी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पे क्यों है कि फ्लैट नाम करवा दें, घर नाम करवा दें, प्लॉट नाम करवा दें। हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आप किसी की शादी, अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी करेंगे तो ये देखेंगे कि वो शख्स कमाता हो, इतना हो कि उसको इज्जत की रोटी दे सके। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर या हक महर के नाम पे, इवन बल्कि यार आप लोग मुझे प्लीज ये बताइएगा कि अगर मैं गलत हूं तो। मैं ये सोचता हूं आजकल ये बहुत गलत एक रवायत हो गई है। मैं बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक शादी पे गया, एक निकाह पे गया, तो वहां पर ये चीज होते हुए मुझे नजर आई। जाहिर है आप जब किसी की शादी में होते हैं तो ऑब्वियसली आप
बात नहीं कर सकते, ना आपको जरूरत होती है। लेकिन ये एक शादी पे नहीं, ये मैंने कुछ 6-7 शादियों में होते देखा, और मुझे डर है कि अभी कहीं ट्रेंड ना बन जाए। और शायद अगर आपने कभी देखा हो कि लोग अक्सर ना अब हक महर में घर लिखवाते हैं कि भाई हक महर में हमने घर दिया, और वो लोग खुशी खुशी लिख भी देते हैं। मतलब वो जो शौहर है वो कहता है मैंने इसको हक महर में घर दिया, मैंने हक महर में गाड़ी दी, मैंने हक महर में 10 तोले सोना दिया या 20 तोले सोना दिया। तो आप अगर उनसे पूछें कि भाई वो घर किधर है, या वो प्लॉट किधर है, या वो फ्लैट किधर है, या वो सोना किधर है, या वो गाड़ी किधर है, तो वो कहते हैं गैर मुअज्जल है। गैर मुअज्जल से मुराद ये है कि कभी देंगे। अच्छा, ये जो कभी देंगे से मुराद ये है, मुझे लगता है कि ये तो निकाह की रूह से ही गलत है बात। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुअज्जल नहीं होता, होता है, वो उसका एक तरीकेकार मौजूद है। लेकिन फिर कभी देंगे से मुराद अगर किसी की नीयत ये है कि भाई लिखवा लो कौन सा देना है, तो अमाल का दारोमदार तो नीयत पे, ये तो आपने हक महर दिया ही नहीं फिर औरत को। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मतलब हाँ, या तो आप कहेंगे भाई मैं हक महर घर इसके कर रहा हूं, और मैं 2 साल के अंदर अंदर, चाहे मैं साल में बना लूं, 1.5 साल में बना लूं, 6 महीने में बना लूं, 2 साल मैक्सिमम लिमिट है, 2 साल के अंदर अंदर मैंने इसको घर देना है, ताकि आप पे एक कंपल्सरी हो ना, ताकि 2 साल अगर टाइम ऊपर होता है तो फिर आपको पता हो यार ये तो मैंने हक महर देना है, तो मैं अल्लाह का मुजरिम ठहरूंगा। लेकिन अक्सर लोग लिखवाते हैं कि जी हक महर में घर दिया, बस जब भी बना वो इसका। अच्छा, लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए, लड़की की जो अम्मी है, या जो लड़की की बहन है, या जो लड़की के वालिद है या भाई हैं, वो लोगों को बताने के लिए कि भाई माशाल्लाह हमारे बहन का रिश्ता ऐसे ऊंचे घर में हुआ है कि हक महर में घर दिया है हमारे बहनोई ने, या हक महर में घर दिया है हमारे दामाद ने। वो सिर्फ ये बताने के लिए, वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि वो तो सिर्फ कह रहे हैं। हाँ, या तो वो कह रहे हैं कि भाई 1 साल के अंदर अंदर बना के दूंगा ताकि उसके ऊपर कंपल्सरी हो, फिर अगर वो नहीं भी बना के देगा फिर आपका मसला नहीं है, फिर वो अल्लाह का मुजरिम होगा। लेकिन आप कोई डेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि भाई कब तक, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना टाइम दरकार होगा आपको वो घर बनाने के लिए। बस जब बन गया दे देंगे, बस जब बन गया वाली तो फिर कोई बात नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप निकाह करते हैं, मैं थोड़ा सा शर्माता भी हूं ऐसी बात करते हुए, लेकिन खासतौर पर जो फीमेल सुन रही हैं, अगर आप इसके ऊपर कमेंट कर सकें या बात कर सकें, क्योंकि शरा में शर्म नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज की इजाजत दी है वो इजाजत हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके अलावा जो इजाजतें हमें नहीं दी हुई वो इजाजतें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने किस्मत के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने या उसको अपने हाथ में लेने की इजाजत हमें नहीं दी हुई है, लेकिन हम वो लेते हैं भाई सिक्योरिटी के नाम पे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अल्लाह ने हक महर के टाइम आपको बोलने की इजाजत दी हुई है, निकाह के टाइम पे आपको बोलने की इजाजत दी हुई है, उस टाइम नहीं बोलना किसी ने। जो खवातीन मुझे सुन रही है, मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि चलिए अगर हम इसको यूं भी करने, अगर मैं खातून भी हूं और मेरा निकाह किसी मर्द से अगर फॉर एग्जाम्पल हो रहा है, या कोई लड़की है जितनी आप लोग सुन रही हैं, यार आई वुड रादर विश, और बल्कि मैं अगर एज अ मेल भी कहूंगा, अगर मैं निकाह कर रहा हूं किसी लड़की से, तो आई वुड रादर विश कि मैं 1 करोड़ की गाड़ी ना दे रहा हूं, मैं 50 लाख की गाड़ी ना दे रहा हूं, या मैं 1 करोड़ का घर ना दे रहा हूं, मैं 50,000 रुपए ही उसको, जो शरई हक महर है, मेरे ख्याल से अभी जो चल रहा है वो तो तकरीबन 36,000 रुपए चल रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं, जो अभी शरई हक महर जो एक डिसाइडेड होता है ना, हर दौर में पैसे के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो राइट नाउ इट्स 36,000। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए भी डिसाइड होता है, तो आई वुड रादर वांट कि वो 50,000 रुपए उसी टाइम उस लड़की के हवाले किए जाए, ताकि उसको ये एहसास हो कि उसको हक महर मिला है, शी इज इन द निकाह, शी इज इन द प्रोटेक्शन। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि आजकल के मर्द भी थोड़े से ऐसे हैं कि शायद वो खवातीन उसके रिएक्शन में फिर इस तरह हो रही हैं, शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि रादर देन कि अब जितने लड़के मुझे सुन रहे हो ना यार, प्लीज अपने घर वालों को या अपने इन लॉज को ही बताना है कि अंकल मैं घर लिख भी दूंगा, ना बना पाया तो क्या होगा, गुनाहगार ही ठहरूंगा ना। या अपनी बेगम से भी कहो कि यार देखो मैं तुम्हें 50,000 रुपया मैं दे सकता हूं भी, तो तुम कबूल है कहूंगा, तुम कबूल है कबूल इजाब होगा, इजाबो कबूल होगा इनफैक्ट, तो हक महर में उसी टाइम में तुम्हारे हवाले करूंगा, मुअज्जल होगा, तुम्हें महसूस होगा कि यार निकाह का पहला तोहफा तुम्हारे हाथ में आया। सो मुझे लग रहा है कि हम निकाह के एसेंस को भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, या मैं शायद गलत सोचता हूं, इस पे ऐसे ही होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चक्कर में ना, मटीरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में, प्लॉट, घर, गाड़ी, पैसा, ये अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर हस्बैंड ने कुछ कमाया है ना जिंदगी में, और अगर आप उसकी जिंदगी में आ गई हैं और आप एक अच्छी बीवी हैं, ठीक है, अच्छी बीवी से मुराद उसका ख्याल रखती हैं, वो आपका ख्याल रखता है, आपकी जिंदगी सही जा रही है, तो ये सारी चीजें बेमाने हो जाती हैं।
घर है अपना नहीं है, प्लॉट है नहीं, अगर आप जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये सारी चीजें बेमाने हो जाती हैं। और अगर आप जिंदगी में खुश नहीं है तो खुदा की कसम कोई प्लॉट आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई घर आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई गाड़ी आपको खुशी नहीं दे सकती। आई विश कि मैं लोगों को बता सकूं कि मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं होती। हाँ, एक फॉर द मोमेंट एक सेटिस्फेक्शन जरूर है, एक सहूलत जरूर है, एक फैसिलिटी जरूर है, होनी चाहिए। इसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं कहता, मैं कभी किसी को ये सबक नहीं पढ़ाता कि नहीं भाई दुनिया की आसाइशों को छोड़ दें, ऐसा नहीं। आप अच्छी गाड़ी के लिए मेहनत करें, आप अच्छे घर के लिए मेहनत करें, आप अगर घर में एसी नहीं है तो एसी लगाने के लिए मेहनत करें, उसको अफोर्ड करने के लिए मेहनत करें, ये सब कुछ करें आप लाइफ में। लेकिन अगर आप जिंदगी में खुश हैं तो फिर ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरीली खुशी होती है। और अगर आप खुशी नहीं है तो ये सारी चीजें मिलकर भी आपको खुशी नहीं दे सकती हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है खुश नहीं है, सब कुछ है लाइफ में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इस मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में निकाह का जो एक खूबसूरत एसेंस है ना यार, गेटिंग माय पॉइंट, एक एसेंस है निकाह का। मतलब आपके लिए एक लड़की और एक लड़की के लिए एक लड़का जो एक दूसरे के लिए हराम है, विद इन 10 मिनट्स हलाल हो जाएंगे। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं देखी। मतलब कोई शर्त नहीं है, कोई मामला, ये जो शर्त और शराइत है ये आपकी और मेरी बनाए हुए मामला आता है। रसूल अल्लाह ने हमें ये नहीं बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कतअन ये चीज नहीं बताई है। हाँ, एक वलीमा है निकाह के बाद, वो आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक दें। आप 10 लोगों को खिलाएं, 20 को खिलाएं, 50 को खिलाएं, वो जितना आप कर सकते हैं वो आपके डिपेंड है। अदरवाइज ये बाकी जो रसूमात हैं, जो मामला हैं, ठीक है, दुनिया चल रही है, लोग एंजॉय करते हैं, एक फेस्टिविटी है, वो भी ठीक है, आप जरूर करें। लेकिन ये कोई कंपलसरी ऐसी चीज नहीं कि अगर ये ना हुआ तो बस फिर निकाह होता ही नहीं है। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है कि जिस निकाह में खर्चा सबसे कम हो वो निकाह बरकत वाला होता है। ठीक है, सो निकाह का एक एसेंस है कि मतलब एक लड़का एक लड़की जो एक दूसरे के लिए हराम है, विद इन 10 मिनट्स वो हलाल हो जाएंगे अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तहत, निकाह के तहत। और उस निकाह में आप हक महर है वो आप उसको दें, उस टाइम वो लड़की उस हक महर को वसूल करे, वो महसूस करे कि वो एक मर्द की प्रोटेक्शन में है, वो एक मर्द के निकाह में है। मतलब निकाह लड़की का हो गया है और हक महर जी वो घर किधर है जी, घर वो जी दे देंगे। वो लड़की बेचारी देख रही भाई केड़ा घर, कौन सा हक महर। सो बॉयज डोंट डू इट यार जिंदगी में। हाँ, वैसे उससे वादा कर लो, हक महर उसको दो, वैसे उससे वादा कर लो कि यार मैं तुम्हें इंशाल्लाह घर बना के दूंगा, जरूर दूंगा, वैसे वादा करो उससे। लेकिन ये हक महर जो है ना, आई एम नॉट श्योर यू आर गेटिंग और नॉट, या जो फीमेल सुन रही है, इफ यू कैन कमेंट ऑन इट एंड इफ यू कैन टेल अस व्हाट यू फील अबाउट इट, या दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मोहब्बत हो तो ये सारी चीजें बेमाने हो जाती हैं, जैसा कि इस गाने में कुछ कहा जा रहा है। सारा कह रही है जी होना तो यही चाहिए, या फिर जो महाना देते हैं वो तय कर ले। नहीं, आप अभी भी शायद इसको नहीं समझ रही हैं। अच्छा, मैं यार एक ना और बात कहूंगा, आज जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं और जितनी लड़कियां सुन रही हैं, लेट्स ओपन इट अबाउट यार, किसी ने तो ये बात करनी है ना। आप आज ही रेडियो, जब ये शो मेरा बंद हो जाए या जब भी फ्री टाइम हो, तो आपने गूगल पे निकाहनामा लिखना है और उसको पढ़ना है। और निकाहनामा इस्लामिक क्या उसकी कंडीशंस है, क्या चीज है, उसको पढ़ो, समझो। जो हक महर है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसका आपके महीने के खर्चे से, या खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए या नाराजगी हो जाए, उससे उस टाइम पे जो आप पैसे देते हो, देखो आप की शादी हुई और आप के दरमियान डिवोर्स हो गया और आपकी जो वाइफ है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आएगा आपकी डिवोर्स नहीं होगी। और उस दौरानिए तक उस खातून का खर्चा आपके जिम्मे है, ऑल्दो कि डिवोर्स हो भी जाए, आपने उसको छोड़ा हुआ भी है, आप सेपरेट भी हो, उसका जिम्मा खाने का आपके जिम्मे है, क्योंकि वो आपके बच्चे की वालदा है, बनी हुई है अभी। और बच्चे का तो थ्रू आउट द लाइफ, अगर आपकी तलाक हो भी गई है तो उस बच्चे का जो जिम्मा है वो बाप के ही जिम्मे में है। ठीक है, उसका जो जितना भी नान नफका है वो बाप के जिम्मे में। तो ये हक महर, मैं फिर कह रहा हूं कि जो महीने में डिसाइड करना है कि महीने का कितना देना है, ये हक महर का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। हक महर
एक गिफ्ट है, सिंपल अल्फाज में एक गिफ्ट है मर्द की तरफ से औरत को जब वो उसको अपने निकाह में ले रहा है, दैट्स इट। इसके आगे और पीछे जो चीजें हम लिखवाते हैं वो और है। हक महर का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक औरत को तोहफा देना है जो मर्द निकाह में लेने के बाद उसको लेता है। हाँ, वो क्या था कि आप ईदी छोड़ें, आप हक महर डिजर्व करती हैं। अच्छा, एक मैसेज आया, चूंकि थोड़ा सा पर्सनल है तो मैं उनका नाम नहीं लेता। वो कह रही हैं कि अगर औरत अपनी खुशी से वापस कर दे, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2000 हक महर दिया था, मैंने वापस कर दिया था और उसकी मिठाई बांट दी थी। देखिए, अब इसमें कोई शरई कबाहत है या नहीं वो तो जाहिर है उलमा किराम भी आपको बताएंगे, लेकिन मुझे ये एथिकली भी ठीक नहीं लगता। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी को तोहफा दें और तोहफा देके उसे वापस ले लें, क्या ये एथिकली ठीक है? मतलब छोड़ दें कि शरई कबाहत इसमें है या नहीं, शरई हुक्म इस पे क्या लगेगा, उसको 2 मिनट हम साइड पे भी कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को तोहफा दिया है और ये किसी भी नहीं है, ये वो औरत है जिसने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारनी है, जिसने सारी जिंदगी आपके साथ रहना है, आपकी नस्ल को इसने परवान चढ़ाना है। आप उसको कुछ तोहफा दे रहे हैं और तोहफा देने के बाद अगर वो कह भी रही है और आप उसे वापस ले रहे हैं, भाई मिठाई आप और अपने पैसों से बांट दें। सो बाय हुक और क्रुक मुझे ऐसा लगता है कि द हक महर शुड बी गिवन ऑन दैट वेरी मोमेंट और दैट शुड बी विद द गर्ल। बल्कि मैं लड़कियों से कहूंगा, लड़कियों तुम लोग इतनी शरीफ हो तो नहीं वैसे जितनी इस टाइम पे बन जाती हो, मतलब बल्कि लो यार, हक महर लो और बिल्कुल वापस ना करो। क्यों वापस करो? अगला निकाह नहीं कर रहा तुमसे, इतनी जिम्मेदारियां नहीं तुम ले रही, तुम अपना घर छोड़ के नहीं आ रही, तुम अपने बहन भाई छोड़ के नहीं आ रही, हक महर लो। बल्कि मैं एक बात बताऊं कि मुझे लग रहा है मैंने अभी अपना इंस्टा रिफ्रेश किया तो मैसेज ऊपर नीचे हो गया, कोई कपल शायद मुझे सुन रहा है एंड हस्बैंड का मैसेज है कि जिशान भाई आपने मेरी बेगम को हक महर याद दिलवा दिया उसका। रुको मैं चेक करता है यार, चेक करता तो लड़कियों लो यार, ऐसे ना छोड़ो, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ो। बल्कि अगर तुम सुन रही हो, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कहा था कि दूंगा, देखो भाई निकाल, नहीं तो मुझे टाइम बता कब देगा। भाई इसमें बदमाशी करो सही, इसमें से तगड़े हो जाओ यार। ओके, समन रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और हम रास्ते में आपको सुन रहे हैं। भाई आपने मुझे याद करवा दिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हक महर ही नहीं दिया था। यार देखो कितनी बड़ी मैंने तुम लोगों के लिए कैंपेन चलाई है, मतलब तुम इमेजिन करोगे कितनी बड़ी, किसी ने सोचा तुम्हारे बारे में इस तरह, तुम्हारे सगे भाइयों ने तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा होगा।
बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर वो हक महर ना देकर नहीं दे रहा और अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा, अपना हक पूरा नहीं कर रहा, तो तुम भी अपना कोई फर्ज पूरा ना करो। देखना फिर कितनी जल्दी निकाल के देता है। निशान कोई हाल नहीं है तेरा। बड़ी गहरी बात थी वैसे। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और आप उनसे गपशप करें, बात पूछे कि भाई आपका अकीका हुआ था, कहते पता नहीं वालिदैन ने दिया था नहीं दिया था, और फिर वो वालिदैन से पूछो कहते नहीं शायद नहीं दिया था एंड ऑल दैट। भाई अकीका लाजिम है, या आपके ऊपर लाजिम है, आप बड़े हो जाएं, अगर साहिब इस्तात है तो खुद अपना अकीका अदा कर दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मन्नत थी मेरी वालदा की, शायद ये बात मैं पहले बता चुका हूँ या नहीं। देयर वर सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस विद माय मदर एंड देयर वाज वेरी डिफिकल्टी फॉर हर टू कंसीव अ चाइल्ड, और यही वजह है कि more than 10 times she conceived and she wasn't able to bring a life into this world. छोटे बच्चे सुन रहे होते हैं तो मैं जरा अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, हमें बड़े समझ ही ना आ रही होगी। तो वो कहने का मकसद ये कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी वालदा के साथ, जिसकी वजह से वो एक जिंदगी को दुनिया में लाने के हवाले से मुश्किलात का शिकार थी। शी वाज लाइक 10 से 12 मरतबा ऐसा हुआ कि वो इस प्रोसेस से तो गुजरी लेकिन जिंदगी को नहीं ला सकी इस दुनिया में। सो देयर इज अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह जिसको चाहता है औलाद देता है, जिसको चाहता है बेटे, जिसको चाहता है बेटियां, जिसको चाहता है बांझ करता है, जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है। लेकिन अल्लाह के जो नेक आदमी है उनकी जगह का वसीला होता है। तो खैर बार कैफ माय वालदा वेंट टू कराची एंड शी प्रेड देयर अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक इस पाक जगह के सदके मुझे औलाद अता करें। और शी डिडंट सेड बेटी या बेटा, बिकॉज मेरी मदर ये बात बताती, मेरी वालदा ये बात बताती हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटा या बेटी, उन्होंने कहा था कि बस सही सलामत मुझे औलाद अता कर दे। बेटी हुई तो मैं जो है यहाँ पे मन्नत उतारूंगी, लाइक वहाँ पे लोगों को खाना खिलाना था, और अगर बेटा हुआ तो खुद आएगा वो। तो एंड इवेंचुअली फिर उसके बाद आई केम इनटू द वर्ल्ड, मैं आया इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर मैं जब कराची गया तो मैंने खुद वो मन्नत उतारी अपनी, मेरी वालदा ने मुझे कह के भेजा था कि बेटा ये देखना अगर ये कर सको तो। मैं फिर गया, खैर मैं तो वैसे भी बहुत शादाई था उस जगह का। सो खैर कहने की सिर्फ बात ये कि ये छोटी छोटी चीजें इसकी खुद भी जिम्मेदारी लें। हस्बैंड जितने मुझे सुन रहे हैं, आप खुद जरा सोचे कि हक में दिया था नहीं दिया था, अगर नहीं दिया था तो जो भी शरई बनता है आज ही हवाले कर दो यार। वैसे भी कितने कपड़े लेके देते हो, कितने जूते लेके देते हो, हक महर दे दो, अल्लाह और बरकत देगा यार। You getting my point? So this is how it is. बड़े मजे मजे की बातें आ रही हैं जी, सुनिएगा जरा, नाम नहीं लूंगा। कह रही है कि जी हक महर के पैसे बड़े बरकत वाले होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। बल्कि मैंने तो सुना है कि अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं और आप उन पैसों का इलाज करवाते हैं तो बच्चे जल्द शिफा याब होता है।
होए 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 होए, वाकई मुझे लग रहा है कि हमारे माशरे में लड़कियां एक मजलूम तबका है। मतलब लड़कियों को हक महर ना देने के लिए कैसी कैसी बातें उनको बताई गई हैं कि पैसे संभाल के रखते हैं, है तुम्हारा हक महर लेकिन है मेरे पास, बच्चा बीमार होगा तो इसका इलाज कराएंगे। भाई बच्चा बीमार होगा तो अपने पैसों से इलाज करवाइए उसका। मतलब ये क्या चीज है भाई, क्या है भाई, कौन लोग हो तुम लोग यार? यार लड़कियों, या तुम लोग बहुत सादी हो या लड़कों तुम लोग बहुत तेज हो। मैं लड़की होती मैं तो कभी ना छोड़ती भाई, सीधी सी बात है। मैं कहती पहले देना हक बैर, अगली गल बाद विच। अल्लाह पानी दो यार। अच्छा वैसे मजे की बात बताऊं, इवन कई जगह पर तो मैंने ये रवायत भी पढ़ी है कि वाइफ से पूछो कि उसको क्या चाहिए। मतलब मैंने कई जगह पे तो ये रवायत भी पढ़ी कि वाइफ से पूछो उसको क्या चाहिए। वो मैंने एक जगह वो खातून ने कहा जी मैंने अपने शोहर से हक महर में कहा था कि जो 10 सिपारे हैं वो हिफ्ज करने हैं आपने, या सारी जिंदगी फजर की नमाज पढ़नी है। तो चले ठीक है, अच्छा है, इट्स रियली गुड, लेकिन फजर की नमाज तो वैसे भी पढ़नी है ना यार, वैसे भी पढ़नी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने ये चीजें हमारे लिए एक हलाल रोमांस जिसको हम कहते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों इस साइड पर नहीं आते, रिलीजन की थोड़ा सा मजहबी होने की साइड में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने उनको एक ऐसी तस्वीर दिखाई हुई है कि आप इस साइड पे आएंगे तो बिल्कुल आपने सौदा हो जाना है, बिल्कुल जिंदगी खत्म कर लेनी है, बस आपने बस खत्म हो जाना है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी आपको आपकी ख्वाहिशात मारने का नहीं कहते, आपकी ख्वाहिशात को चैनलाइज करने का कहते हैं। बड़ी जबरदस्त बात कह रहा हूं। कभी भी ये नहीं कहते कि अपनी ख्वाहिशात ही खत्म कर दो, कहते हैं अपनी ख्वाहिशात को चैनलाइज करो, कि मतलब एक हलाल वे में, एक सही पैटर्न में उसको रखो। सो ये छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से मोहब्बत के लिए एक हलाल रोमांस के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो क्रिएट किए। तो आई थिंक हर चीज को आप एक सवाब के लिए देखिए। नमाज तो वैसे भी पढ़नी, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो शादीशुदा नहीं है, उसकी बीवी ने उसको हक महर के अलावा नहीं कहा कि भाई तुमने, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं और मेरी बीवी ने मुझे नहीं कहा कि आपने हक महर में नमाज पढ़नी, तो क्या मैं अब नमाज ना पढ़ूं? तो नमाज तो हमें पढ़नी है ना, एट एनी कॉस्ट पढ़नी है, एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए थोड़ा सा ये लड़कियों बहुत शरीफ हो तुम भाई, बहुत शरीफ हो। हमारे जमाने की लड़कियां बड़ी शरीफ है भाई। हाँ जी, एक बड़ा मजे का सवाल आया। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खवातीन का वकील हूँ या कोई ऐसा, लेकिन जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ। एक सवाल मेरे पास आया कि इफ वुमन वांट्स टू लिव सेपरेट आफ्टर मैरिज, इज दैट राइट? जी, इज इट राइट? ये उसका शरई हक है कि वो अपने खावंद से कहे कि मुझे रहने के लिए अलग जगह दी जाए। अच्छा अब यहाँ पे ना इस चीज को समझिएगा। अक्सर आपने ये सवाल सुना होगा कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है, क्या औरत बाजार जा सकती है। मैं शायद इसको पहले भी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली चीजें आपको समझाई हैं और बताई हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली चीजें आपको बयान की हैं। मतलब कैटेगोरिकली से मुराद ये है कि
जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने फरमाया कि औरत जहां जाए अपने महरम के साथ जाए। मतलब अगर एक औरत पर्दे में रहती है, अपने महरम के साथ कब्रिस्तान जाए, जरूर जाए। बाजार जाए, अपने महरम के साथ जाए, जरूर जाए। बल्कि मैं आपको चले इसकी एक और मिसाल देता हूं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। हम कहीं बैठे हुए थे तो मुझे किसी ने कहा कि ज़ीशान भाई आप जुलूस में जाते हैं तो मुझे बताएं औरतों का क्या काम वहां पे। तो आपको नहीं लगता कि वहां पे औरत मर्द इकट्ठे होते हैं? तो मैंने उसे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, बात यह है कि औरत और मर्द का इकट्ठा होना अगर तो ऐसे है कि औरतें अकेली जा रही हैं घर से, फिर तो गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, ना वो भाई के साथ है, ना वो शौहर के साथ है, ना वो बाप के साथ है, ना वो बेटे के साथ है, और वो जा रही है तो वो गलत कर रही है, उसको नहीं जाना चाहिए। इवन जलूस पे भी जा रही है तो उसको नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। हाँ, जो औरत, अब मैं जाता हूं, मेरी वालदा जाती है तो मैं उनके साथ होता हूं। मुझे बताएं कि एक आदमी, अगर एक वाइफ जा रही है और उसका शौहर एज अ बॉडीगार्ड उसके साथ जलूस में जा रहा है, भाई जा रहा है, बेटा जा रहा है, बाप जा रहा है, तो किसी की जरूरत होगी कि वहां देखिए क्या वजह है कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ ये बात कहने की हद तक कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया वहां पे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जो खवातीन आई होती हैं वो अपने अपने महरमों के साथ होती हैं। वहां पे किसी का भाई साथ होगा, किसी का बाप साथ होगा, किसी का शौहर साथ होगा, किसी का बेटा साथ होगा। सो इसी तरह कैटेगोरिकली अल्लाह ने हुक्म दिया आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कहा कि क्या औरत अगर अलग रहना चाहे तो इजाजत है, मैंने क्या कहा है। लेकिन अब अलग रहने से मुराद ये नहीं है कि वो शौहर से कहे कि मुझे अलग किसी जगह पे घर लेके दो। अलग से मुराद ये है कि अगर वो एक घर में रहता है और एक घर के 3 कमरे हैं और किचन एक है, तो वो औरत को उस एक कमरे के अंदर एक ऐसा सेटअप बना दे जहां पर वो खुद पकाए, खुद खाए, खुद अपने मामलात देखे, चाहे वो उस कमरे तक ही मुरीद क्यों ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? अलग घर से मुराद अलग घर नहीं है। अगर वो अफोर्ड कर सकता हो तो वो भी बेहतर है, उससे बेहतर चीज नहीं है। लेकिन अगर एक खामंद है, 3 कमरों वाला घर है, एक कमरे में एक भाई रहता है, दूसरे कमरे में दूसरा भाई रहता है, किचन एक है, सास और बहू वो सास और ससुर रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे अपना सेपरेट सिस्टम चाहिए किचन का। वो उसी कमरे में अगर उसको एक सेपरेट सिस्टम करके देता है तो ये ही राइट है उसका। अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको अलग घर दे सके तो अलग होना वो यही कंसिडर किया जाएगा कि उस अलग कमरे में उसको वो सेटअप करके दे रहा है जिसमें वो अपना खाना पकाना खुद कर रही है, अपनी लाइफ को खुद देख रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो घर उसको अलग लेकर दे। सो दिस इज हाउ इट इज। हाय बाय द वे, लड़कियां और कुछ करें ना करें, आज की जवाब देने में बड़ी माहिर है। आपको याद है ना, मैंने आपको एक दफा बताया था, जिन लोगों को नहीं बताया या जो लोग आज पहली दफा सुन रहे हैं, आपको बताता हूँ, मजे की चीज है। मैं जब याद करता हूँ खुद भी बड़ा हंसता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि और किसी चीज में आजकल की लड़कियां तेज हो ना हो, जवाब देने में और शुगर लगाने में बड़ी तेज है। सो एक जगह मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैंने अनाउंस किया आखिरी परफॉर्मर को, और मैं पीछे ग्रीन रूम में चला गया खाना खाने के लिए। तो वेस्ट कोट शेस्ट कोट मैंने उतारी, आराम से खाना खाने लगा था, तो वहां से ऑर्गेनाइजर आया, ज़ीशान भाई सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेट हो गया है परफॉर्मर, तो आप जरा स्टेज पे आ जाए, एंगेज कर ले ऑडियंस को। तो अब वो बेचारा कह भी ना सके कि आप आ जाएंगे। मैंने कहा यार पैसे लिए क्यों नहीं आएंगे। तो मैं दोबारा उठा, मैंने वेस्ट कोट पहनी। अब मैं स्टेज पे जा रहा था और ये सोच रहा था कि मैं क्या बात करूं कि दोबारा सुनो, एक दफा अल्लाह हाफिज़ करके जा चुका हूं, मैं दोबारा जा रहा हूं, तो क्या है, कैसे गेज करूं, कैसे शुगर लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं। तो जब मैं स्टेज पे गया तो प्लेबैक पे ना ये वाली कवाली चल रही थी जो अभी चल रही है। सो इसमें वो कहता है कि जिवें कवेंगा करांगी तेरे नाल रांझे आवे। तो वो मैंने सोचा मैं क्या बात करूं। आगे फीमेल वगैरह थी, एक कवाली नाइट थी, कॉर्पोरेट इवेंट था, पहले कॉन्फ्रेंस थी और रात को कवाली नाइट थी। तो सामने खवातीन बैठी थी, पीछे मर्द थे। मैंने कहा, मेरे ज़हन में आएगा चलो ये जुमला कहता हूँ, इसके ऊपर जरा शोर आएगा ना। तो मैं कफ ऊपर कर रहा था और वो मैंने साउंड वाले को देखा और उसको इशारा किया कि साउंड नीचे करो।
तो जैसे उसने साउंड नीचे किया, ये वाला जुमला चल रहा था कि जेमे कमेंगा करांगी तेरे नाल रांझे आवे, तो मैंने कहा यार ये करती नहीं है ना, ये मानती तो नहीं है ना, ये सिर्फ कहने की बात है। तो इतनी देर में, जितनी देर में आगे से शोर उठता, वो खवातीन की लाइन में से एक लड़की थी, वो कहती है आप हुक्म तो करें, वो इतना शोर डबल हो गया उसके ऊपर, मैंने कहा यार ये वाली लाइन थी, ये वाली थी ना। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ये लाइन चल रही है और मैंने साउंड वाले को देखा, लेकिन ये लोग करते नहीं है ना यार, तो अगले ही लम्हे आप हुक्म तो करें। जनाब दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शो। आई डू होप कि इतना अच्छा मुझे प्रोग्राम करे लगा, इतना अच्छा आप लोगों को प्रोग्राम सुन के भी लगा होगा, और आई डू होप कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहां पे मेरा नाम लिखिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे आप जाएंगे और आप मैसेजेस मुझे कर सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं थ्रू योर इनबॉक्स। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है मांग जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना याद दामन, दूहा जाना दाओ साडा जामन, उदामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे भी गलती होती है। अगर आप परफेक्ट हैं तो ठीक है, पर चले थे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहान दाओ साडा जामन। जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों का पुकीज़ार है ज़ीशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफिज़। फीडबैक करेगा इंतजार। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद है।